कि डॉक्टर्स काम पे कैसे जा सकते हैं बिकॉज द डॉक्टर्स आर फीलिंग थ्रेटेंड, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो फीमेल डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनको काफी थ्रेटन किया गया था बहुत ही तरह की चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए ही कोर्ट बहुत ही परेशान हुई इस बात को सुन करके, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस will protect that hospital. He said if there are no equal opportunities of work in the workplace, if they are not feeling safe and secure, that's a very big concern. That's a major concern for the doctors throughout the country, which led him to state that there has to be some force, there has to be a national task force which caters to all of these things. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस काम पे जाएं। उसके बाद हमने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर्स काम पे कैसे जा सकते हैं बिकॉज द डॉक्टर्स आर फीलिंग थ्रेटेंड, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो फीमेल डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनको काफी थ्रेटन किया गया था बहुत ही तरह की चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए ही कोर्ट बहुत ही परेशान हुई इस बात को सुन करके, और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोटेक्ट दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो काम पे कैसे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोवाइड करने बोला सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल एंड फ्रैंकली आई मीन यही फाइनली उन्होंने ऐसा ही बोला। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स को भी डिप्लॉय करना का बात कहा है, उसको बता सकते हैं मैम? यही सेंट्रल फोर्स को फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीजे कर हॉस्पिटल, बिकॉज आरजी कर हॉस्पिटल। सो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया है सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का आजकल, आप बता सकते हैं मैम क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 14 तारीख के रात को जो अटैक हुआ था उस हॉस्पिटल में, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया जो लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स थी उनको थ्रेटन किया गया, और उस समय में जो स्टेट सिक्योरिटी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। इनफैक्ट हमने बोला कि जो स्टेट सिक्योरिटी थे वो नर्सेस के चेंजिंग रूम में वो जाके छिप के बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से काम पे वापस जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट शॉक्ड थी ये बात जान करके कि उस दिन लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स को इस तरह से धमकाया गया था। उन्होंने अपना व्यू रखा जो है कि ये काफी ही जो है हीनियस मामला है, एंड सोलिसिटर जनरल ने ये भी बोला कि एक ऐसा सिर्फ नॉर्मल रेप और सेक्सुअल का मामला नहीं है, जो द एक्यूज्ड बिहेव्ड लाइक अ एनिमल, सो ही यूज्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड व्हाइल ऑब्जेक्टिंग द मिस्टर सिब्बल। अभी आप वेट करेंगे अगली it is on Thursday, and meanwhile CBI will file the status report, and they have also directed, which let me clarify, they have also directed all the media persons, social media person, not to run the name and pictures and any video of the victims. And this issue led him to even direct establishment of a national task force, which will be a protocol, which will lead to a mandate of protocol for the safety and security of doctors. The Chief Justice mentioned that, if whether it's women or men, especially women, because, such a disastrous incident has just happened. He said if there are no equal opportunities of work in the workplace, if they are not feeling safe and secure, that's a very big concern. That's a major concern for the doctors throughout the country, which led him to state that
there has to be some force, there has to be a national task force which caters to all of these things. And number two was with respect to the way the case was handled by the West Bengal police. There were concerns with respect to the timing in which the FIR was registered. Number two was that the resident doctors have raised concerns still in a sealed envelope in a letter without naming anyone, that they don't find themselves safe still in the campus. So therefore they have directed the CIRF to look into the matter and provide security to the hospital so that the doctors join, because the numbers they've said that there are around 700 resident doctors. Only 30 males and 20 females are there, and rest of all of them have fled away because of the risk and to their own safety. So therefore there are various concerns in the order which has been pronounced today, very detailed order. From 36 hours duties which the doctors have, they don't have a proper resting room. The night duties that they do not have a proper resting room. They don't have proper sanitation in the hospital itself. So these conditions are not at all safe for them. There is the area where they rest. There's nothing at all which provides them safety, and so they are vulnerable in all extents. And various things have been mentioned why they are vulnerable and why there is a risk. So they've also mentioned that there has to be some security at the entrance to prevent that any weapon should not be allowed in the hospital, because now there's nothing. I mean, any patient can the family of the patient, if they're carrying a weapon, and if, for example, some thing happens to the patient, the doctors are not protected. So all of these concerns, I think now, as he said, that we cannot wait for another rape to happen and then pass these guidelines. I think this is a very bold and a very big step taken by the Supreme Court for the safety of all doctors. And they are yet to hear the stakeholders. They have various applications filed. So I think all these issues will be catered to and will be taken care of in the next hearing, which happens on day after. Yeah.